पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्लान सी बन गया। आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया। उन्होंने अब अगली वारदात करनी है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे ही ठीक हुआ आवाम में आ जाऊंगा। मुआशी बदहाली रिजीम चेंज का नतीजा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नहीं लाया गया। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे से नया तूफान आएगा। गैस और पेट्रोल समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशें जारी हैं। प्लान सी बन गया। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया। इन्होंने अब अगली वारदात करनी है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे ही ठीक हुआ अवाम में आ जाऊंगा। मुआशी बदहाली रिजीम चेंज नतीजा पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। और डॉलर से कैप क्या हटा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की तमाम हदें उबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से आने वाले दिनों में आवाम को महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ेगा। बेलगाम डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे इजाफे से 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 31 रुपए 71 पैसे बढ़ चुकी है, जिसके बाइस बैरूनी कर्जों के बोझ में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इंटरबैंक की देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए इजाफे से 269 रुपए पर ट्रेड हुआ, जबकि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 29 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट था और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बैंकों का जो रेट था उसमें खासा बड़ा फर्क आ गया था। और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की उसकी वजह से कमी हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही थी। अलबत्ता इंपोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा इसमें पहुंच रहा था। यानी कॉस्ट में इजाफा होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ज़बरदस्त बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा, जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन 25% से भी ज़्यादा है। मईशत में जब आप आईसीयू में जाएंगे तो पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है, तो पेन तो होगा। आप बोले आईसीयू में पेनाडोल से ठीक करें, तो पेनाडोल से तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। हम इस वक्त आईसीयू में है तो सबको तकलीफें होंगी। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से मईशत की इस्लाह के हवाले से फैसले लेने में ताखीर की वजह से इस वक्त मईशत को तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की कीमत 2 लाख से तजावुज कर गई। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए हो गई। सोने की कीमत में 3 दिन में 13,200 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस, कीमतों में इतना इजाफा, हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इसका डॉलर की वजह से जो है सारी चीजों पर असर पड़ रहा है, सिर्फ सोने की कीमत पे नहीं। अब आने वाले वक्त के अंदर पेट्रोल डीजल सब प्राइसेस बढ़ेगी। जो कैलकुलेशन की गई उसमें शायद 20 से 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कब करेगी हुकूमत ये नहीं पता, लेकिन कीमतें सब बढ़ जाएंगी। अभी हमने रिसेंटली कल या परसों और आज भी बात की है मुख्तलिफ डीलर से। पल्सेस की प्राइसेस, हर चीज की कीमत है, सबका ताल्लुक डॉलर से लिंक है। आपने देखा 2 दिन में 31 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो उसका इम्पैक्ट अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा। और आने के वक्त में जैसे हमारे माहिरीन कह रहे थे कि कीमतें जो है इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ेगा। जो 25 है हो सकता है वो 30% तक बढ़ जाए। सही, बहुत शुक्रिया हारिस जमीर। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 32.57% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह में 0.45% इजाफा हुआ। प्याज, टमाटर, चावल, आटा, दालें और एलपीजी महंगी हुई है। इदारा शुमारियात सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 32.57% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह में 0.45% इजाफा भी हुआ है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर रह गए, जो 20 दिनों के इंपोर्ट बिल के लिए भी नाकाफी हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर। 5 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के पास, मरकजी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर बाकी। जून तक 12 अरब डॉलर की अदायगियों का इम्तिहान भी दरपेश।
कमर्शियल बैंकों सऊदी अरब और यूएई की सेफ डिपॉजिट निकाल दें तो हुकूमत के पास न सिर्फ इंपोर्ट बिल के पैसे नहीं हैं बल्कि अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 14 अरब डॉलर से ज़ायद का शॉर्टफॉल भी है। ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर भी आए रोज तेजी से गिर रहे हैं। चाइनीज कमर्शियल बैंकों को आइंदा माह 30 करोड़ डॉलर अदा करने हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक रह जाएंगे। जून 2023 तक 12 अरब डॉलर की अदायगियां भी बाकी हैं। 3 अरब डॉलर जेनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत मिलने का इम्कान है, लेकिन आलमी बैंक एडीबी समेत कमर्शियल कर्जों की वापसी के लिए 9 अरब डॉलर का इंतजाम करना होगा। डॉलर की शदीद कमी के बायस नौबत ये आ चुकी है कि अद्वियात के खाम माल समेत बड़ी सनतों की एलसीज नहीं खुल रही। दस्तावेज के मुताबिक एक माह की औसत मुल्की दरामदात 5.5 अरब डॉलर तक हैं। दूसरी जानिब तरसीलात ज़र में जुलाई से दिसंबर तक गुज़श्ता साल की निस्बत 11% कमी हुई, जो 14 अरब 5 करोड़ डॉलर रही, जबकि करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। डॉलर का इनफ्लो होगा तो आप उसकी रेट को कंट्रोल कर सकेंगे। डॉलर कोई लोकल करेंसी तो है नहीं कि आप उसको प्रिंट कर सकें, ना आप उसकी कीमत को मसनूई तौर पे सहारा दे सकते हैं अगर वो आपके पास ज़खायर में मौजूद नहीं तो लिहाजा पाकिस्तान के चूँकि ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ी तेज़ी के साथ कमी आ रही है, इसी वजह से जो रुपये की कदर है उसमें कमी होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, जिसके बाद दीगर मालियाती इदारों से भी डॉलर इनफ्लो बढ़ने का इम्कान होगा। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट टू गो टू द IMF, रिवाइव द IMF प्रोग्राम। ठीक है, चाहे वो, और उनको भी पता है कि जितना उससे पाकिस्तान को तबाही और करवा सकते हो करवा दो, तो वो इतने सख्त किस्म के शराइत रख रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। IMF को राजी करने के लिए हुकूमत मिनी बजट भी ला रही है, जिसमें 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगेंगे। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को बचाने के लिए IMF की सख्त मगर हकीकत पसंदाना शराइत मानना होंगी, लेकिन इन शराइत को मानने में सबसे बड़ी रुकावट मुल्क में जारी सियासी लड़ाई है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, आहद चीमा और इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, अहम मुलाकात में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए? जी देखें, ये आज दूसरी मुलाकात है मौलाना फजल रहमान की। गुज़िश्ता रोज भी मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। जो आज की मुलाकात है इसमें जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म आहद चीमा और वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम, जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है और सदर है मुस्लिम लीग नून के, वो भी उसमें मौजूद थे। और इसमें जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं उससे मुतालिक हिकमत अमली तय की जा रही है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि जैसा कि सरबराह PDM ने पहले ऐलान किया था कि वो इन नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो अब जो है वो उस पर मुशावरत की जा रही है और ये मुमकिन तौर पर इस बात का इम्कान है कि PDM इलेक्शन में हिस्सा ले, तो इस पर मुशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब जो इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, उसमें सीट एडजस्टमेंट और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है। जावेद हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 मार्च को होगी। कराची में 9 नशिस्तों पर, जबकि रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी जमा होंगे 6 से 8 फरवरी तक और पोलिंग होगी 16 मार्च को। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा होंगे, जिनकी जाँच पड़ताल 9 फरवरी को होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। के मुताबिक कराची की कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के कौमी असम्बली के 2 हल्कों में इंतखाबी मैदान सजेगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। बलूचिस्तान के 1 हल्के NA 265 क्वेटा में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, जबकि जहलम, बखर और DG खान की 1 नशिस्त पर भी 16 मार्च को पोलिंग होगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है। अदालत ने फवाद चौधरी को कोर्ट रूम में हथकड़ी लगाने से भी रोक दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील और फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान में तल्ख कलामी भी हुई। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को धमकियां देने का मुकदमा। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद वकास अहमद राजा की अदालत में पेश। पुलिस और प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इससे कबल दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी की वॉइस मैच करा ली है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और रिकवरीज अभी करनी है। तफ्तीशी ने भी मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुल्जिम ने तकरीर का एतराफ़ किया है, हमें धमकियां दी गईं। ये बयानिया फवाद चौधरी का नहीं बल्कि ये ग्रुप का है, जिस पर बाबर अवान बोले कि मैं भी फवाद चौधरी के बयान में शामिल हूँ। अदालत में दोनों वकला के माबैन तल्ख कलामी भी हुई। बाबर अवान ने कहा कि एटमी रियासत को मोम की गुड़िया बना दिया गया है। केस का मुद्दई सरकारी मुलाजिम है, टैक्स अवाम देती है, मौज सरकारी अफसरान लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई वफाकी हुकूमत नहीं और ना ही कौमी असम्बली है। दौरान समाअत अदालत ने फवाद चौधरी को कोर्ट रूम में हथकड़ी लगाने से रोक दिया, जबकि दौरान समाअत अदालत में फवाद चौधरी की उनकी अहलिया से मुलाकात भी कराई गई। दरिया असना एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई, जिस पर अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी करते हुए मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अहम खबर शामिल करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक में अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने सर्जिकल टावर में ज़ेरे इलाज घरेलू मुलाजमा मरियम की इयादत की। मोहसिन नकवी ने बच्ची को दिलासा दिया और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मरियम के इलाज मुआलजे के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहना था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टरों को मरियम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अहकाम जारी किए गए मोहसिन नकवी की जानिब से? मोहसिन रजा नकवी जो है वो अचानक आज जियो अस्पताल पहुंचे हैं और सर्जिकल टावर में जेर इलाज घरेलू मुलाजमा मरियम की इयादत की। मोहसिन नकवी ने तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस बच्ची की खैरियत दरियाफ्त की और बच्ची को दिलासा भी दिया और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। अब बच्ची मरियम ने जो है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तशद्दुद, अपने ऊपर आग लगाने का वाकया सुनाया और रो पड़ी। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने बच्ची को हौसला दिया और कहा कि वो अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने बच्ची से शफकत का इजहार किया और वादा किया कि आप पर जुल्म करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। निगरान वज़ीर आला ने डॉक्टर से मरियम के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने मरियम के इलाज मुआवजे के लिए लियाकत अंसारी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की निगरान काबीना ने वज़रा को कलमदान सौंप दिए। बिलाल अफजल को महकमा मवासलात, आमिर मीर को महकमा इत्तलात दिया गया है। पंजाब के निगरान काबीना में शामिल वज़रा के कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएम तनवीर तवानाई और सनत की वजारत संभालेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इब्राहिम मुराद बल्दियात के वजीर होंगे। बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का कलमदान भी दिया गया है। डॉक्टर जमाल नासिर प्राइमरी हेल्थ, मंसूर कादिर तालीम और सैयदा जफर अली नासिर औकाफ के वजीर होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तबीयत नासाजी का मामला। शर्जील मेमन की क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में कामयाब एंजियोप्लास्टी की गई। शर्जील मेमन के दिल की शरियानों में 2 स्टंट डाले गए। वज़ीर इत्तलात की सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है, तिब्बी माहिरीन का यह कहना है। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तबीयत नासाजी का मामला। शर्जील मेमन की क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में कामयाब एंजियोप्लास्टी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ तलहा हाशमी मौजूद हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा, कैसी रही सर्जरी और अब हालत कैसी है इनकी? देखिए, ये एक पाकिस्तान के मायनाज सर्जन है डॉक्टर नदीम रिजवी, उन्होंने की है। शर्जील मेमन की तबीयत गुज़िश्ता हफ्ते खराब हुई थी जब इनको 2 स्टंट डाले गए थे हैदराबाद में सीबीटी में। उसके बाद रूटीन चेकअप में इन्होंने इनको चेक कराया था तो इनकी मजीद 2 स्टंट डाले गए हैं और इत्तलात के मुताबिक की जो मरकजी शरियान है, जो मेन शरियान थी, बंद थी। इसके बाद 2 स्टंट इनको डाले गए हैं। अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है और ये रूटीन चेकअप पर आए थे। पहले इनको 2 स्टंट डाले गए थे, मजीद 2 स्टंट डाले गए हैं और इनकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने इनको आराम का मशवरा दिया है। निजी अस्पताल में ये मौजूद है की जब इनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मजबूरी
तौर पर 4 स्टंट्स इनको डाले जा चुके हैं 2 हफ्तों के दौरान। तलहा हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन फारूक हबीब को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ जो है वो पुलिस के साथ हो गया। यानी इस किस्म की मुज़ेका खेज FIR दर्ज करना सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर नाकाबिले जमानत दफात जो है वो लगा दी जाए और FIR के बाद रात सारी जो है वो पकड़ धकड़ के लिए जो है वो ढूंढते रहे। तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जितनी FIRों का शौक पूरा करना है आप शौक पूरा कर लें। हमारी आपके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइन की हाकमियत चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ताकतवर हलकों ने ये फैसला किया है कि इमरान खान और उनके साथियों की जुबाबंदी कर दो, चाहे फवाद चौधरी को अलल सुबह मुंह अंधेरे उनके घर से बगैर वारंट उठा के ले जाओ, चाहे आदम सवाती पर तशद्दुद करो, बरहना करो, अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक उनकी वीडियो उनके खानदान को भेजो, चाहे शहबाज गिल पे तशद्दुद करो, अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दो, सहाफ़ियों पर FIR कटो, उनको जेल में डालो, बरहना करो, बुजुर्ग सहाफ़ियों पर तशद्दुद करवाओ। यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 9 माह के अंदर वो कुछ देखा है जो शायद किसी आमरीत के दौर के अंदर भी नहीं हुआ और चुन चुन के उन अफसरान को आज फिर तैनात किया जो 25 मई के सारे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के अंदर शामिल थे। तो इनको ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप आइन और कानून की बालादस्ती को नहीं मानते तो फिर जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर आती है। ये अदलिया का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रियासत के हर शहरी के बुनियादी हकूक के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इमरान खान जिनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है, उस कातिलाना हमले के बावजूद पता है सबको उनकी जान को खतरा है और अब पता चला है कि अल बदर नामी एक दहशतगर्द तंजीम है कोई अफगानिस्तान से, उनको जिन लोगों ने पहले इमरान खान के ऊपर कत्ल की मंसूबा साजी करी थी, उन्हीं लोगों ने